साथियों नमस्कार। साथियों, अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा है कि जैसे पाकिस्तान ने उसको एक पोर्ट ऑफर किया है, उस तरह से अब वो अफगानिस्तान में भी एक एयरबेस पर कब्जा कर ले। और लगातार ट्रंप दबाव बना रहे हैं तालिबान के ऊपर कि आप अपना बगराम एयरबेस हमें दे दीजिए। ये बगराम एयरबेस जो है अपने अफगानिस्तान में आता है और अफगानिस्तान की जो राजधानी है काबुल, इसके जस्ट बगल में है। ये एयरबेस 1979 से लेकर के 1989 के बीच में डेवलप किया गया था सोवियत संघ के द्वारा। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर अमेरिका या यूएसए वर्सेस यूएसएसआर चला है करीब 10 साल तक, और यहाँ पर अमेरिका ने तालिबान के साथ मिलकर के यूएसएसआर को भगा दिया था, यानी कि जो बाद में रशिया बन गया उसको भगा दिया था। और अमेरिका लंबे समय तक यहाँ रह करके तालिबान को दबाने लगा, और जब तालिबान को दबाते दबाते अमेरिका थक गया, तालिबान से जीत नहीं पाया, तो फाइनली 2021 में अमेरिका अपनी फौज को लेकर के चला गया था। उसके बाद से अफगानिस्तान में तालिबान का शासन है। अब अमेरिका ये कह रहा है कि हमें वापस से ये एयरबेस चाहिए, और इस बात को लेकर के तालिबान मान नहीं रहा। ट्रंप ने यह भी कहा है कि इसके बहुत भयानक परिणाम होंगे। तालिबान कह रहा है कि ठीक है, होंगे, होते रहेंगे, हमें आपको ये एयरबेस नहीं देना। अब ट्रंप इस बात को लेकर के इतना अड़ गए हैं कि उन्होंने फिर से इस धमकी को दोहराया है, और जब यह धमकी लगातार होती रही, तब इस पूरी मुहिम के खिलाफ, ट्रंप की इस मुहिम के खिलाफ कई सारे देश साथ आए हैं। और अभी मॉस्को में मीटिंग चल रही थी कुछ देशों की, जिसमें भारत भी था, चाइना भी था, पाकिस्तान भी था, रशिया भी था। इन सभी देशों ने मिलकर के, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, बेलारूस भी एज अ गेस्ट आया हुआ था, इन सभी देशों ने मिलकर के इस बात को स्वीकारा, ये तालिबान का सपोर्ट किया कि किसी भी बाहर के देश को अपनी मिलिट्री भेज करके किसी देश की सॉवरेनिटी या वहां की शांति को भंग नहीं करना चाहिए। भारत ने भी खुल करके इसमें अपना साथ दिया और हाँ बोला कि इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। तालिबान ने भी साफ साफ कह दिया है कि ना तो हम ये भेज देंगे, ना ही किसी दूसरी मिलिट्री को अपने आने देंगे, और ना ही हम किसी तरह के किसी टेररिज्म को सपोर्ट करेंगे, बल्कि हम टेररिज्म को खत्म करने का काम भी करेंगे। यानी तालिबान वो बात कह रहा है जो भारत को पसंद आती है। आप कहेंगे, क्या भारत ने तालिबान को एक गवर्नमेंट के रूप में रिकॉग्नाइज किया हुआ है? तो भारत ने अभी तक ऑफिशियली तालिबान को गवर्नमेंट के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं किया है। 2021 के बाद से भारत अफगानिस्तान के साथ उस बड़े लेवल पर एंगेज नहीं हो रहा। केवल मानवता के नाते भारत ने अपना डेलीगेशन वहां भेजा हुआ है और मानवीय कार्यों में अफगानिस्तान की मदद कर रहा है। लेकिन अब देखा यह जा रहा है कि अफगानिस्तान के जो ये फॉरेन मिनिस्टर हैं, ये भारत आ रहे हैं मुत्तकी, और लगभग 8 दिन तक ये भारत में रहेंगे। यानी कि अमेरिका जिससे भी चिढ़ा हुआ है तालिबान से, क्योंकि तालिबान अमेरिका की बात नहीं मान रहा, उस तालिबान को या उनके फॉरेन मिनिस्टर को भारत पहली बार भारत में बुला रहा है, और वो भी 8 दिनों के लिए। सोचो ट्रंप का ईगो कितना ज्यादा जो है बढ़ जाएगा इस बात को लेकर के। और इस बात की घोषणा हो चुकी है, वैसे तो आमिर खान मुत्ताकी नाम है इनका। ये 8 दिन तक यहां रहेंगे और भारत के साथ अफगानिस्तान के संबंधों को आगे बढ़ाएंगे। हालांकि चाइना ने भी इनको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं किया है, लेकिन चाइना 2022 से इनके साथ डिप्लोमेटिक संबंध बना के चल रहा है। पूरी दुनिया में पहला देश बना है रशिया, जिसने अफगानिस्तान की तालिबान गवर्नमेंट को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया है, और अभी किया है। ये देखिए 4 जुलाई की बात है इसी साल की। यानी रशिया ये जान रहा है कि आने वाले समय में अफगानिस्तान उसके लिए की प्लेयर हो सकता है, तो रशिया ने पहले ही उससे संबंध अच्छे कर लिए। तालिबान क्या चाहता है कि आप उसको रिकॉग्नाइज कर लो एक गवर्नमेंट के रूप में, वो आपके सपोर्ट में आ जाएगा। रशिया ने पहले ही पैंतरा फेंक दिया, भारत ने अब फेंका है कि आ जाओ 8 दिन के लिए बात करते हैं। हालांकि भारत के विदेश मंत्रालय से अभी कुछ डेलीगेशन गया था अफगानिस्तान में, बातचीत करके आया, इनसे बात करके आया है। क्या बातें हुई है नहीं पता किसी को। तो भारत जान रहा है कि अफगानिस्तान का उपयोग किस तरह से करके हम यूएस को यहां आने से रोक सकते हैं। यूएस क्यों आ रहा है इस पे भी मैं आऊंगा। देखिए, अच्छा, रशिया ने भी इस बात को बता दिया है अफगानिस्तान को कि आप थोड़ा अलर्ट रहना। ट्रंप जिस तरह से आपको बार बार धमकी दे रहा है कि मैं देख लूंगा, अगर बेस नहीं दिया तो देख लूंगा, अगर एयर बेस नहीं दिया तो, इस तरह की जो धमकी है, इस बात को लेकर के सचेत रहना। ठीक है साहब, रशिया ने बात बोल दी है। अब देखिए, अभी मैंने आपको बताया था शायद पिछले से पिछले वीडियो में कि पाकिस्तान में यहां पर है ग्वादर पोर्ट, जहां पर सीपेक पहुंच रहा है इस तरह से। इसके बगल में ही एक है पासनी पोर्ट, जिसको पाकिस्तान ने ऑफर किया है अमेरिका को, आप आइए इस पोर्ट को ले लीजिए। अब अमेरिका को इससे कैसे फायदा होगा ये देखिए।
अमेरिका ये चाह रहा है यहां एयरबेस मिल जाएगा, यहां पर पोर्ट मिल जाएगा, इस एयरबेस के जरिए मैं यहां पर पोर्ट तक आ जाऊंगा और फिर यहां से अमेरिका निकल जाऊंगा। यानी कि अमेरिका को पोर्ट और एयरबेस दो चीजें मिलने के बाद इस पूरे क्षेत्र का राजा अमेरिका हो जाएगा। इस बात को पाकिस्तान जानता है, इसलिए पाकिस्तान जी हुजूरी करने में लगा हुआ है अमेरिका की। और पाकिस्तान ये भी जानता है कि अमेरिका में इस वक्त जो ट्रम्प चचा हैं, ट्रम्प चचा को कुछ नहीं करना, उनका ईगो सेटिस्फाई करते रहो, उनकी तारीफ करते रहो, उनसे काम निकलवाते रहो, जहां जहां पाकिस्तान को थोड़ा बहुत बेचना पड़े बेच दो। पाकिस्तान का सौदा ये कर ही रहे हैं। और आप देख लीजिए, मैंने आपको बार बार कहा था साथियों, मैंने आपसे बार बार कहा था कि पाकिस्तान जिस तरह से ट्रम्प के चरणों में झुका हुआ है, पाकिस्तान का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि उसे रेयर अर्थ मिनरल्स बेचने हैं अमेरिका को, और ट्रम्प को रेयर अर्थ मिनरल मिल जाए तो उसके बदले में कुछ भी देने को तैयार है। तो पाकिस्तान ने रेयर अर्थ मिनरल्स का एक पहला जत्था भेज भी दिया है शिप के माध्यम से। अभी इसकी टेस्टिंग होगी यूएस में। यूएस को लगता है कि कमर्शियली वायबल है तो फिर बड़े स्तर पर बलूचिस्तान से इन्हें निकाल करके भेज दिया जाएगा। और आप याद कीजिए, मैंने सबसे पहले ये बात बताई थी महीना 2 महीना पहले करीब, कि पाकिस्तान आखिरकार किस चीज का सौदा करने जा रहा है, और पहला जत्था भेज दिया गया है। ये है पाकिस्तान। आप लोग कहेंगे ठीक है, अगर पाकिस्तान खुद चाहता है कि एयरबेस अमेरिका को मिल जाए अफगानिस्तान में, और आपको ये लगता है कि पाकिस्तान खुद अपना पोर्ट देने को तैयार है, तो फिर पाकिस्तान ये खिलाफत में शामिल क्यों हुआ, जो सभी देश मिलकर के जो ये खिलाफत कर रहे हैं? इसमें पाकिस्तान साथ क्यों हुआ? इसमें पाकिस्तान साथ हुआ है दिखाने के लिए, कुछ और अन्य लोगों को खुश करने के लिए। थोड़ा रूस को खुश कर लें, थोड़ा चाइना को खुश कर लें, इन सबको खुश करने के लिए। पाकिस्तान को यूं पलटने में क्या जा रहा है, आप खुद देखिए। पाकिस्तान को बस एक दिक्कत यहां से यह हो सकती है कि कल को कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका में दूसरा कोई राष्ट्रपति आ जाए, और ऐसा राष्ट्रपति आ जाए जो एंटी पाकिस्तान हो या जो इंडिया का साथ देने लग जाए। तो ऐसे राष्ट्रपति द्वारा फिर क्या होगा, मान लो अमेरिका में कोई ऐसा राष्ट्रपति आ जाए जो एंटी पाकिस्तान है, पाकिस्तान को पसंद नहीं करता, तो वो राष्ट्रपति क्या करेगा, इस बेस के जरिए फिर पाकिस्तान को परेशान कर सकता है। तो पाकिस्तान को एक कॉम्पिटिटर भी नजर आ रहा है कि अगर अफगानिस्तान ज्यादा सगा बन गया यूएसए का, तो फिर हमें कौन पूछेगा। बट पाकिस्तान अभी अपना पहला जो दिख रहा है सामने वो काम कर रहा है। और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, पाकिस्तान को अभी ये दिख रहा है कि वो पाकिस्तान टूटता हुआ नजर आ रहा है। पहले तो इसे बचाओ, इसे बचाने के लिए अगर रिसेंट कोई सौदा करना पड़े कर दो, जो अमेरिका से लाभ मिल सकता है ले लो। अभी थोड़ा चाइना रशिया को खुश कर दो, रशिया से भी थोड़ा लाभ लेना है तो इनके ग्रुप में शामिल हो जाओ। थोड़ा कह दो कि भाई हम भी इसके खिलाफ हैं, हम भी नहीं चाहते कि ये यहाँ पर एयरबेस ले। बाद में कलम फिर पलट जाएंगे, ट्रम्प को एक लालच और दे देंगे, अरे ट्रम्प भाई वो तुमने ऐसे ही बोल दिया था, एक काम करो ये वाला मेटल चेक करो, ये कैसा लग रहा है। ट्रम्प कहते हाँ हाँ ये अच्छा दे दो। तो ट्रम्प को तो ये उसका ईगो सेटिस्फाई कर रहे हैं। इस तरह से अमेरिका अगर मान लीजिए अमेरिका यहां आ जाता है, अमेरिका यहां पासनी पोर्ट में आ जाएगा, अमेरिका का अब सबसे बड़ा कतर में बेस है, एयरबेस है, अमेरिका ने सऊदी पाकिस्तान की संधि करा दी है, अमेरिका या गाजा को साफ करने में लगा हुआ इजराइल के साथ मिलकर के, तो इस पूरे क्षेत्र में अमेरिका का दबदबा होगा। और अगर अमेरिका को आने से आपने अफगानिस्तान में रोक दिया तो आप बहुत बड़ी जंग जीत जाएंगे, बहुत बड़ी जंग जीत जाएंगे। फिर आप अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान को परेशान कर सकते हैं। और इसलिए अफगानिस्तान ने जिस तरह से मना किया है, तालिबान ने साफ साफ कहा है कि अमेरिका या किसी भी देश को हम नहीं आने देंगे। तो तालिबान को 2 चीजों पर भरोसा है, एक तो उसकी गुरिल्ला वॉर पर जो उसने 10 साल तक लड़ा, या जिस तरह से यूएसएसआर को भगाया था बाहर, उसके बाद अमेरिका से लगातार लड़ते रहे, अमेरिका नहीं जीत पाया इनसे, यूएसएसआर नहीं जीत पाया, तो तालिबानियों को यह पता है कि हमसे ये अब भी नहीं जीत पाएगा। दूसरा, तालिबानियों को अंदर ही अंदर कुछ देशों का समर्थन भी प्राप्त है, जिसमें भारत, चीन, रूस जैसे देश हैं। रूस कभी नहीं चाहेगा कि अफगानिस्तान यूएसए के पाले में चला जाए, उसके लिए रूस को कुछ भी करना पड़े। ठीक है साहब। तो तालिबान को इस समय सपोर्ट मिला हुआ बड़े बड़े देशों का। चाइना इसलिए नहीं चाहेगा क्योंकि चाइना के भी इंटरेस्ट यहां पर है, चाइना का सीपेक यहां से जा रहा है, सेंट्रल एशिया में चाइना के हित सधते हैं, तो वो नहीं चाहेगा कि यहां सेंट्रल एशिया के बगल में आकर के यूएसए बैठ जाए। ईरान तो वैसे भी नहीं चाहेगा। ये जो ग्रुप था जिसने ये मना किया उसमें ईरान भी था। तो ये पूरा खेल यूएसए खेलना चाह रहा है, जिसमें वो हार रहा है। यूएसए की इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं लेके जाऊंगा जयशंकर साहब के पास। जयशंकर साहब ने अभी रिसेंटली जो स्पीच दी है उसमें यह कहा है, किसी ने पूछा जयशंकर साहब से कि भारत कभी किसी ग्रुप में शामिल क्यों नहीं हो जाता, यूएसए या रशिया वाले ग्रुप में या यूएसएसआर जो पहले था। तो जयशंकर साहब ने कहा आप ही बताओ किस ग्रुप में होना चाहिए, चलो आप बताओ। तो सामने वाले को स्पीचलेस कर दिया।
जयशंकर साहब ने यह भी कहा कि इस समय एआई का ज़माना है, तो सभी देशों को, सभी गवर्नमेंट्स को एआई और डेटा का प्रयोग बड़े ही ज़िम्मेदारी पूर्वक करना चाहिए। इशारा किसकी तरफ है, आप समझ रहे हैं। आज अमित शाह जी ने फेसबुक पर तथा अन्य जगहों पर ट्वीट करके ये बताया है कि अमित शाह जी ने जीमेल की बजाय अपने ज़ोहो पर एक मेल आईडी बना ली है और लोगों के सामने पब्लिक भी करी है। उनसे प्रेरित होते हुए हमने भी ज़ोहो पे मेल आईडी बना ली है। आज हमने ज़ोहो का ही जो ब्राउज़र है, ऊला ब्राउज़र, उसका हम प्रयोग कर रहे हैं। तो आप सबसे कहना है कि आप भी जीमेल आईडी बनाइए, ज़ोहो का प्रयोग करिए। अब हमारी सरकार इतना ज़्यादा जोर दे रही है, तो आप समझ जाओ, मैं बार-बार कह रहा हूँ कि किसी बड़ी चीज़ के लिए तैयार रहो, जो सोशल मीडिया के क्षेत्र में हो सकती है। हमें पता है हमारा डेटा किस तरह से चुराया जा रहा है। हमें इस बात की सेंसिटिविटी है कि ट्रंप इस डेटा का किस तरह से दुरुपयोग कर सकता है। ट्रंप एकदम इस समय दिमाग घुमा हुआ है ट्रंप का। तो ये एक पूरा खेल यहाँ पर है। दूसरा, जयशंकर साहब ने यह भी कहा कि धीरे-धीरे ग्लोबल ऑर्डर बदल रहा है। ग्लोबल साउथ, जो नीचे वाले जितने भी देश हैं, जैसे अफ्रीका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, इधर भारत है, ये सभी देशों का लीडर भारत बनता जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले 4-5 साल में आप ट्रेड में एक बहुत बड़ा फेरबदल देखेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से इस समय टैरिफ वॉर चल रहा है, जिस तरह से एक वॉलेटिलिटी है, यानी कि अस्थिरता है, ऐसी अस्थिरताओं में भी भारत उभरता हुआ बाजार है और उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। ऐसी स्थिति में भारत को पार्टनर्स चाहिए। ये नहीं कहा कि भारत को किसी के छत्र छाया चाहिए, रशिया हमें बचा लो, यूएस हमें बचा लो, पार्टनर्स चाहिए, पार्टनर्स। तो एक्चुअल में चल क्या रहा है पूरी दुनिया में, जो मैं आपको बार बार कहता हूं, पूरी दुनिया में चल रहा है डी डॉलराइजेशन। भारत लगातार ऐसे देशों के साथ संबंध बनाता जा रहा है, यानी कि एग्रीमेंट साइन कर रहा है जिसमें लोकल करेंसीज में ट्रेड होगा। तुम्हारी जो करेंसी है वो हमें दो, हमारी ये तुम रखो, डॉलर का उपयोग कम से कम करो। धीरे धीरे हम ट्रेड के रूट्स बदल रहे हैं। पहले हम अमेरिका को जो सारी चीजें अमेरिका को बेच देते थे, जिस तरह से उनको डाइवर्ट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा खुद अपने देश में बनाए। अपने सोशल मीडिया को यूज़ करो, अपने ब्राउजर्स को यूज़ करो, ये हमारा प्रयास चल रहा है। हमारा प्रयास ये चल रहा है कि अमेरिका को भी बैलेंस करो। तालिबान से हाथ मिलाना पड़े पर्दे के पीछे, या अमेरिका के इस एयरबेस लेने वाली मुहिम को फेल करना पड़े, करो। तो डोनाल्ड ट्रंप जो भी सत्ता में है, ये आने वाले जितने भी समय तक ये रहेंगे, 3-3.5 साल तक, अमेरिका को ऐसा कर जाएंगे कि अमेरिका फिर धमका नहीं पाएगा भारत को। इसलिए इस स्थिति का हमें फायदा उठाना है। बेशक हमें भी कुछ समय के लिए दिक्कत होगी, कई चीज़ों में दिक्कत होगी, लेकिन यहाँ से जब उभर के आएंगे तो एक नया ग्लोबल ऑर्डर तैयार होगा। बार बार विकसित भारत 2047, विकसित भारत 2047 बोला जाता है। उससे पहले हमें एक इंडिपेंडेंट भारत बनाना होगा। आज हम डिपेंडेंट भारत हैं। हम कई कानून ऐसे यूज़ कर रहे हैं जो ब्रिटिशर्स बना के गए थे। हम कई प्लेटफॉर्म्स ऐसे यूज़ कर रहे हैं जो अमेरिकन हैं। हम अंग्रेजी भाषा को बोलने को ये समझते हैं कि आदमी पढ़ा लिखा है, बहुत एजुकेटेड है। हमारी गुलामी की मानसिकता है। कोई स्वदेशी की बात करता है तो हम उसमें कमी निकालने लग जाता है कि तुम भी तो विदेशी यूज़ कर रहे हो ये। अरे भाई ठीक है, कर रहे हो, क्या कर सकते हैं ग्लोबलाइजेशन में, लेकिन कुछ तो स्वदेशी कर लो थोड़ा बहुत। तो हमें अभी वो वाला नेशनलिज्म लेकर के आना है जहां हम अपने लोगों को ऊपर उठाएं, तब जाके हम ग्लोबल रीसेट की तरफ जाएंगे। तो ये पूरा खेल चल रहा है। तो अभी जो अमेरिका ये सोच रहा है कि वो यहाँ पर बेस ले लेगा, आप इसे भूल जाइए, नहीं ले पाएगा, नहीं ले पाएगा, नहीं ले पाएगा। पाकिस्तान जो भी भारत, चाइना, रशिया वाले गुट में शामिल हुआ है, ये सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए हुआ है, ठीक है। लेकिन खतरनाक स्थिति तब हो जाएगी जब 0.1% अगर अमेरिका यहाँ आ जाता है, ये पास नहीं पोर्ट ले लेता है, बहुत खतरनाक स्थिति हो जाएगी। ये पूरी एक कहानी है। उम्मीद है मैं समझा पाया हूँगा। आगे जो भी अपडेट आती है लेकर के आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।